Now we will discuss direct and alternating current, और direct current को हम DC भी बोलते हैं. A current which has a constant magnitude and same direction is called direct current. देखिए constant magnitude का क्या मतलब है कि जैसे आपने एक बैटरी ली, ठीक है, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है. अब इस 10 वोल्ट की बैटरी को आपने कितने रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, आपने जो जिससे भी करंट किया हुआ है तो वो कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है, जो आई की वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर. तो ये जो करंट आएगी आपके पास क्या होगी, ये करंट आपकी कांस्टेंट ही रहेगी इस रेजिस्टेंस के लिए. ठीक है, आप रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो फिर करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यानी कि आपकी जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर सोर्स के लिए या एक पर्टिकुलर अप्लायंस के लिए. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली बस यही चलेगा इसका. ठीक है, करंट ड्यू टू अ सेल और बैटरी इज अ डायरेक्ट करंट. यानी जो आपके पास बैटरी की करंट होती है, जो हमारे मान लो आपके पास रिमोट के सेल हैं या टॉय कार के सेल हैं या उस तरह की जो सेल्स और बैटरी होती है, वो जो करंट आपको प्रोवाइड करती हैं, गिव करती हैं, देती हैं, वो आपकी क्या होती है, डायरेक्ट करंट होती है. अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट. अ करंट विच चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग करंट. देखो डीसी का कॉन्सेप्ट भी आपको डेफिनेशन जो है वो इससे क्लियर हो जाएगी आपको कि जो डीसी होती है उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती. डीसी के लिए आप कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है एफ इज इक्वल टू ज़ीरो. और इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो एसी की फ्रीक्वेंसी जो है एफ इज इक्वल टू वो है 50 हर्ट्ज. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एसी है हमारे पास वो अपनी वैल्यू को एक सेकेंड में 50 टाइम चेंज करती है. या फिर कह सकते हो आप कि 50 बार उसकी वैल्यू हाई होती है और 50 बार उसकी वैल्यू लो होती है. जैसे कि अगर 220 वोल्ट की सप्लाई की बात करते हैं तो ये वाली उसके लिए क्या है, हाइयर वैल्यू है उसकी, और ये वैल्यू क्या है उसकी, लोअर वैल्यू है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसी. द फ्रीक्वेंसी ऑफ household supply of AC in India is 50 Hz. This means alternating current completes 50 cycle in 1 second. यानी कि अगर हम साइकिल की बात ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो एक सेकंड में 50 बार 50 साइकिल्स आएंगी, 1 2 3 4 5. तो आप देख रहे हो हर साइकिल में एक हाई वैल्यू है एक लो वैल्यू है. तो आप कह सकते हो कि 100 टाइम चेंज करती है. यानी एक सेकंड में कितनी बार चेंज करती है, 1 अपॉन, यानी 1 अपॉन 100 टाइम्स. एक सेकंड में ही 100 बार चेंज कर दी तो 1/100 सेकंड जो उसका टाइम हो गया अपनी वैल्यू को चेंज करने का. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जितनी बार अपने आप को एक सेकंड में चेंज कर रही है वही उसकी फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड कंप्लीटेड बाय द करंट. अल्टरनेटिंग करंट हो गया आपके पास, वो क्या करता है, जितनी बार भी अपने आप को चेंज करता है. जैसे बहुत सारे कंट्रीज में, अमेरिका में, इधर उधर और सारे कई जगह 60 हर्ट्ज भी होती है एसी की फ्रीक्वेंसी. वन साइकिल इज कंप्लीटेड व्हेन एसी राइजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम पॉजिटिव, देन बैक टू जीरो एंड देन मैक्सिमम नेगेटिव एंड जीरो अगेन. जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जीरो से स्टार्ट हुई, फिर मैक्सिमम पे गई पॉजिटिव में, फिर डाउन आनी शुरू हो गई. देख रहे साइनोसोडियल वेवफॉर्म है ये. उसके बाद आपकी वापस जीरो पे आ गई, फिर नेगेटिव में इंक्रीज हुआ, उसके बाद वापस जीरो की तरफ गया और फिर से ऐसे ये पैटर्न चलता रहेगा. दिस इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट. अब देखो अगर हम एसी की बात करते हैं तो एसी आपकी जनरली जो हैवी अप्लायंसेज होते हैं आपके पास, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब चीज़ों को चलाने के लिए एसी का ही यूज़ करते हैं.